दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा करीब आती जा रही है। आज 4 दिसंबर है और 1 महीने बाद आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे। ऐसे में इस 1 महीने में हमारा क्या रूटीन हो? कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में या फ़ोन करके पूछते हैं, सर क्या रूटीन हो? इस 1 महीने में हम क्या कर लें कि हमारा जेआरएफ श्योर हो जाए, नेट हो जाए या पीएचडी तो हो ही जाए। साथियों देखिए, अब क्योंकि 1 महीना बचा है, 1 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे में आपको एक स्ट्रैटेजिक रूटीन बनानी पड़ेगी। पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करना है। और साथियों हमेशा ये ध्यान रखिए कि 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कभी भी ये सोचकर मत जाओ कि मुझे 150 के 150 करना है, क्योंकि घंटे 3 है, टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही है, क्योंकि 3 आवर में 150 क्वेश्चन और क्वेश्चन सारे क्रिटिकल होंगे। शायद ही एक भी क्वेश्चन ऐसा मिलता होगा जो देखते के साथ आंसर टिक कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाते हैं उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन क्रिटिकल है। आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आप आंसर करोगे। तो इसमें 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 कि आप पेपर 1 पेपर 2 को सबसे पहले बैलेंस करो। ये मत सोचो कि भाई पेपर 1 को बहुत पढ़ लिया, पेपर 2 को ठीक है भाई, ऐसा नहीं। पेपर 2 बहुत पढ़ लिया, एक बैलेंस्ड अप्रोच आप अडॉप्ट करिए, क्योंकि पेपर 2 में आपने यूजी करा, मास्टर्स किया, तो आपका एक्सपर्टीज है, 5 साल आप पढ़ चुके हैं और हो सकता है कुछ तैयारी कर रहे हो तो और पढ़ा। तो पेपर 2 जो है ना गाइज, वहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये सोचो कि 100 में आपने, मैं कहता हूँ 65 प्लस भी कर दिया, 100 में अगर आपने 65 प्लस भी सही कर दिया और इधर पेपर 1 में 35 प्लस, तो जेआरएफ है आपका। बाकी नेट और पीएचडी तो होना ही होना है, मैं ये कह रहा हूँ। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच, ऐसे में दिन में कम से कम 2 घंटे आप पेपर 1 के लिए निकालो, रिमेनिंग जो भी 4-5-6 घंटे वो आप पेपर 2 को दो। इसको कहते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच, नंबर 1। नंबर 2 गाइस, एलिमिनेशन टेक्निक। साथियों इस चीज का आप ध्यान रखना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है। इसमें गाइस जो एनटीए वाले हैं उनको 40 से 45 हजार बच्चों को नेट देना है, 3 से 4 हजार बच्चों को जेआरएफ देना है और करीब 1 लाख के आसपास को पीएचडी देनी है। तो उनका माइंडसेट क्लियर है कि भैया मेरे को मैक्सिमम बच्चों को रिजेक्ट करना है। 10 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, 6 या 7 लाख अपीयर होंगे, उसमें से आप ये लगा लो 40-45 हजार का नेट होगा, 4 हजार का जेआरएफ होगा। तो उनका माइंडसेट क्लियर है। तो आपको भी ये सोच के जाना है गाइस कि जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हो, उसको कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो और आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, इतनी तैयारी करने के बाद इतना तो अनुभव आपको हो जाएगा, एक इनर कॉल आएगा कि भाई इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, तो उसको कट कर दो। फिर आप ये देखो कि रिमेनिंग 3 में कौन और नहीं हो सकता या कौन हो सकता है। तो गाइज इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, जहां पे गाइज आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो जो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इससे क्या है कि आपके पास अब 2 ऑप्शंस बचे, अब 2 में से एक को टिक करना है, तो आपके सही होने के चांसेस 50% है। कई सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ा, 4 के 4 ऑप्शन देखे, किसी एक को टिक किया, आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक अडॉप्ट करना है। और गाइज सिलेक्शन आपका 120 टू 125 में होना है, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। हालांकि 100 प्लस पे आप अश्योर हो फॉर जेआरएफ, 102 103 पे चाहे आप जनरल से ही क्यों ना हो। तो ऐसे में गाइज आप ये सोच के जाओ कि मुझे 150 नहीं, मुझे 125 क्वेश्चन करने हैं, मेरे पास 3 घंटा है और मैं 125 क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, और 125 का 125 मुझे ठीक करना है। ऐसे में आपका समय भी बढ़ गया, एक क्वेश्चन पे जो एवरेज टाइम है वो बढ़ गया, और टेंशन भी थोड़ा रिलीज होता है, चलो भाई मेरे को 120 क्वेश्चन करने हैं, बट सही करना है। टाइम ज़्यादा दोगे, एक क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ोगे, एलिमिनेशन करोगे, सही आंसर आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो गाइज मैं कहता हूँ भगवत गीता मान के चलो। जैसे भगवत गीता पे हमारी श्रद्धा है, स्नेह है, उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19 से लेकर 24 तक का स्टडी टेबल पे रखो, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो, रिवीजन करो, जो क्वेश्चंस आए उसके सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, डिटेल नोट्स बनाइए, डिटेल में देखिए भाई कौन कौन से ऑप्शन का क्या मायना है। गूगल को यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो। 5 साल में कितना क्वेश्चन, 500-150 के हिसाब से मान लो 750 क्वेश्चन। अगर मान लो एक साल में 2 बार भी एग्जाम होता है गाइस, तो एक बार में 1.5 दिन 300 साल में, और फिर ऐसे करके 5 यानी 1500 क्वेश्चन। मानो आप 1000 क्वेश्चन भी करते हो ना, एक महीना बहुत होता है 1000 क्वेश्चन करने के लिए, तो आप गाइज अपने सब्जेक्ट के मतलब मास्टरमाइंड हो जाएंगे। अगर आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 1000 नए क्वेश्चन कर लिए, वो भी नेट के लेवल का, तो आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए उसको भगवत गीता मान के उतनी ही श्रद्धा रखिए और एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करिए, दोनों में बैलेंस बनाइए। मैं कहता हूँ आपका जेआरएफ होगा। फिर भी कोई इशू आए, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा देता हूँ,
आपको निश्चित रूप से जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप फ़ोन या व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम, क्योंकि अब मैं आपको डेली बेस पे बैक टू बैक ये टिप्स वगैरह दूंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजीज, आइडियाज़, और आफ्टर नेट कैसे जॉब होगा वो भी बताऊंगा। तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ बने रहिए। थैंक यू।